लॉर्ड मैकाले के ज़माने में जब वेद को लेकर के बड़ा तहलका मचा और फ्रेडरिक मैक्समूलर ने लॉर्ड मैकाले के कहने में आकर के वेदों के बारे में एक उन्होंने घोषणा कर दी कि वेद जो है ये ईसा से 1200 साल पहले लिखे गए, तो सारी दुनिया में जो है विद्वानों में एकदम समझिए कि एक आंदोलन जैसा मच गया। और विशेष करके उन विद्वानों में जो कि इंग्लैंड के नहीं थे, क्योंकि इंग्लैंड की मानसिकता भारत के प्रति दूसरी थी, वो हमको गुलाम समझते थे। लेकिन बाकी जिन लोगों ने करीब 150 की संख्या में जिन विद्वानों ने संस्कृत को पढ़ा था, वो सब एकदम उनका खून खौल उठा। ये क्या खिलवाड़ किया है आपने कि वेद जैसे वेदों के बारे में आपने ये बात कह दी। बहरहाल वो बड़ी लंबी कहानी है, लेकिन उस कहानी का अंत यही है कि 1859 में फ्रांस की एक सभा में फ्रेडरिक मैक्समूलर को सारे विद्वानों के सामने हाथ जोड़ करके क्षमा याचना करना पड़ा और अपने मत को वापस लेना पड़ा। और उन्होंने कहा कि हमने केवल एक अटकलबाजी, एक संभावना हमने व्यक्त किया था। आज मैं घोषित करना चाहता हूं कि वेदों की तिथि निश्चित करने का कोई साधन न मनुष्य के पास है और न भविष्य में होगा। यहां तक झगड़ा आ गया 19वीं शताब्दी में। लेकिन उसके बाद ही बाल गंगाधर तिलक ने, जब वो मांडले के जेल में उनको निर्वासित किया गया, तो वो बहुत उच्च कोटि के विद्वान थे, बहुत बड़े ज्योतिषी थे और उनके ज्ञान की कोई सीमा नहीं थी। उन्होंने वेदों का गहन अध्ययन किया और अपने द ओरियन नामक ग्रंथ में उन्होंने एक जो वसंत संपात का सिद्धांत दिया, वो एक अकाट्य सिद्धांत है। और उस सिद्धांत के बाद जो है आज तक फिर कोई वेद के बारे में कोई आशंका नहीं करता है। वसंत संपात के सिद्धांत के आधार पर तिलक जी ने ये घोषणा की कि मैत्रायणी संहिता के मंत्रों में जो वर्णन आया हुआ है, उस वर्णन से ये सिद्ध होता है कि जब सूर्य के चारों ओर वार्षिक गति में संक्रमण करने वाली पृथ्वी जब पुनर्वसु नक्षत्र के क्षेत्र में प्रवेश करती थी, सूर्य के साथ संपर्क उसका बनता था, उस समय वसंत ऋतु प्रारंभ हुआ करती थी। ये मैत्रायणी संहिता में आया हुआ है। जबकि आज की स्थिति ये हो गई है कि अपनी वार्षिक गति में पृथ्वी जब पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के चतुर्थ चरण में प्रवेश करती है, तब सूर्य के साथ उसकी संक्रांति जब होती है, तब वसंत प्रारंभ होता है। इन दोनों स्थितियों में बहुत बड़ा भौगोलिक अंतर दिखाई पड़ता है, खगोलीय अंतर दिखाई पड़ता है, क्योंकि पृथ्वी की जो गति उस समय थी पुनर्वसु नक्षत्र के क्षेत्र में और जो आज है, दोनों गतियों में करीब 4.5 नक्षत्र का अंतर है। और जब पृथ्वी अपनी गति में एक नक्षत्र पूरा पीछे खिसक जाए, तो इस घटना में 960 वर्ष का समय लगता है। और चूंकि 4.5 नक्षत्र पीछे खिसक करके वो वसंत ऋतु करा रही है, इसलिए वो जो वर्णन है मैत्रायणी संहिता का, वो आज से 4.5 गुणे 960 साल पहले का रहा होगा। और मेरा ये कहना है कि वो समय आज से लगभग 6500 साल पहले का था। और चूंकि पुनर्वसु नक्षत्र का जो देवता है वो देवमाता अदिति माना गया है, इसलिए हम उसको अदिति एरा कहेंगे। संपूर्ण विश्व संस्कृति का जो कालखंड आज मनुष्य के पास है, मनुष्य माने इंडियंस, हमारे पास जो प्रामाणिक दस्तावेज है कि कौन कालखंड सबसे प्राचीन था, वो केवल भारतीयों को ज्ञात है और उसको हम अदिति एरा कहेंगे। यही संसार का प्राचीनतम युग है और ये युग भारत में था। और जब उस युग में मैत्रायणी संहिता के मंत्र लिखे जा रहे थे, तो फिर वेद का और प्राचीन रूप कितना रहा होगा, ये कहना बड़ा मुश्किल है।